वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस मैथ्स चैप्टर का एज पर न्यू सिलेबस लॉजिक चैप्टर, जिसमें हम इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स और रूल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसमें चेक करना होगा, पहला जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई स्टेटमेंट लॉजिक, कोई देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस और स्टेटमेंट अलग अलग होता है। ये फ्रेंड्स आप अगर इंग्लिश ग्रामर आपको पता होगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। आपको समझाता हूँ कि फ्रेंड्स हर स्टेटमेंट एक सेंटेंस हो सकता है, बट हर सेंटेंस एक स्टेटमेंट नहीं हो सकता। प्रॉपर स्टेटमेंट मीन्स एक लॉजिकल स्टेटमेंट कि उसका कुछ तुक बैठता है, यानी मतलब जैसे कि चार टाइप के फ्रेंड्स होते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस, सॉरी 5 टाइप के। पहला है इम्परेटिव। जो लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे आई होप कि उनको पता होगा। इम्परेटिव यानी कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि ओपन द डोर, और मे बी सिट डाउन, और ये ऑर्डर टाइप में। और अगर रिक्वेस्ट करें तो प्लीज सिट डाउन। ये सब आता है इम्परेटिव। ये फिलहाल मैं बता रहा हूँ किस कैसे कैसे सेंटेंस है, वो आपको पता चलेगा। थोड़ा आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस आएगी एक तरह से, इंग्लिश स्टार्टिंग है। दूसरा होता है ओपन स्टेटमेंट। अब ओपन स्टेटमेंट मीन्स कैसा, समझिए। इनडायरेक्ट स्पीच आपने सुना होगा फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि पर्सन ए टॉक्स अबाउट बी टू समवन सी। दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे आप नॉर्मली किसी को कोई कहानी सुना रहे समझिए, या फिर किसी की कोई किस्सा बता रहे कि समझिए आपका नाम है राज, आप बात कर रहे हैं रानी से वो भी राहुल के बारे में। जैसे कि आप है राज, आपने रानी को कहा राहुल के बारे में बता रहे कि समझिए राज ने कहा कि, जैसे मैं लिख देता हूँ, राज सेड टू रानी। ये बेसिक इंग्लिश है फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता सकता हूँ। राज सेड टू रानी मीन्स राज ने रानी से कहा, क्या कहा, राहुल is a smart boy. Person A talks about B to someone C। यानी कि जैसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कह देता हूँ मैं आपको। राज ने रानी से कहा। मेरी हिंदी की राइटिंग शायद कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि राहुल एक शाना नहीं, चतुर। शाना वो चालू हिंदी है, वो हमारे अपडेटेड हिंदी है जो कि आपके पेपर में काम देगी। चतुर लड़का है। स्मार्ट को चतुर या फिर बुद्धिमान कहते हैं। चतुर लड़का है। अगर आपको हिंदी की राइटिंग से प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है ओपन स्टेटमेंट। और एक चीज़ ओपन स्टेटमेंट में आती है फ्रेंड्स, समझिए आपको कोई इक्वेशन दिया है, मैथ्स के सबसे इक्वेशन दिया है, जैसे समझ लीजिए 0, और आपको x और y, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस में देते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि इनमें से किसी एक की वैल्यू दी होती है या दोनों की वैल्यू दी होती है, या फिर वो नहीं दी हो, तो भी ये ओपन स्टेटमेंट में आता है। बट अगर यही आपका x की कुछ वैल्यू दी होती और y की समथिंग वैल्यू दी होती, तो ये ओपन स्टेटमेंट नहीं होता फ्रेंड्स, ये
प्रॉपर इक्वेशन है जिसका हम आंसर निकाल के बता सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ दी हैं ये ट्रू है कि नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस का आपको पता है कि ये या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स, वो आते हैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट में, लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल, इसमें लॉजिक का बहुत यूज होगा क्योंकि इसका नाम ही है लॉजिक। आपको दिखाता हूँ। पहले हमने देखा इम्परेटिव, ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट मीन्स 3 लोगों के बारे में समझ लीजिए। एक बंदा दूसरे बंदी से बात कर सॉरी एक इंसान दूसरे इंसान से किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे टाइप का। ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच कहता हूँ। अभी आपको मैं सिखाऊंगा जब हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दिखाता हूँ आपको और क्या होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स फ्रेंड्स क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। मीन्स सिंपल, आर यू क्रेजी। व्हाट्सएप की लैंग्वेज यूज नहीं करूँगा मैं, नहीं तो यू को मैं यू लिखने वाला था। आर यू क्रेजी, कांट यू स्लीप, कांट यू स्लीप। मीन्स इस तरह के आपके सेंटेंसेस होते हैं, इतने टाइप के मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है ऑर्डर और रिक्वेस्ट, जिसे हम कहते हैं इम्परेटिव। ओपन स्टेटमेंट यानी इनडायरेक्ट स्पीच। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन टाइप। इस तरह से आपका इंग्लिश ग्रामर का भी एक प्रिपरेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये 3 टाइप के हमने सीखे। चौथा है एक्सक्लामेटरी, यानी कि आश्चर्य, विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक वाक्य। मीन्स आपको शॉक लगा। आर यू अफ्रेड, हैप्पी, सैड, एटसेट्रा। ये सब आपके इमोशंस होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आप स्टेटमेंट जब ढालते हैं तो ये देखिए, आपने कई जगह देखा होगा कि अरे ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगता है। जैसे कि समझिए, यू आर सो, नहीं ये तो नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी, ये सिंपल हो जाएगा असर्टिव, जो कि हम आगे सीखेंगे। समझिए, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हम किसी की तारीफ करें कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ये मैं आपको इसके बताने से पहले मैं आपको असर्टिव स्टेटमेंट बता देता हूँ, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। असर्टिव यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट, साधारण वाक्य। मीन्स साधारण भी नहीं, संयुक्त मिश्र भी कह सकते हैं। फिलहाल लिख दीजिए सिर्फ वाक्य। जैसे जिसकी आपको ट्रूथ वैल्यू पता हो सकती है। मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, वही आपकी आगे का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको पता है कि स्टेटमेंट या तो सही होगा या तो गलत होगा। जैसे एग्जांपल, धोनी इज अ फुटबॉलर, सॉरी एमएस धोनी इज अ फुटबॉलर। ये स्टेटमेंट है कि फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिंपल है, धोनी इज अ फुटबॉलर। अब या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बट अगर समझिए, मैंने आपको ये सेंटेंस बताया, ओपन द डोर या फिर सिट डाउन, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है ये एक आज्ञा है, बट सही है गलत है ये सब कुछ पता चल रहा है। प्लीज सिट डाउन रिक्वेस्ट है। मतलब ये सब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब टाइप के सम्स, मतलब जो सेंटेंस होते हैं, ये सब लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते। इतना बस आप याद रखिए। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस और ऐसे इक्वेशन जिनका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं था, ये सब लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि आर यू हैप्पी, डू यू हैव एनी फ्रेंड, ऐसे टाइप के सम्स। तो ये सब नहीं आते लॉजिकल स्टेटमेंट में।
और एक्सक्लेमेटरी यानी कि आपका कोई जैसा जहां आपको ये चिन्ह दिखा ना फ्रेंड्स, सीधे सीधे याद रखें कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा जो कि लॉजिकल नहीं है। इस तरह हम पहचानते हैं। और जो नॉर्मल ऐसे नॉर्मल सेंटेंस कुछ नहीं, यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन मार्क दिखेगा ना एक्सक्लेमेटरी दिखेगा, बराबर, ना ये इनडायरेक्ट स्पीच लग रहा है आपको, बराबर फ्रेंड्स, ये सब, और ना ये ऑर्डर और कोई रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि धोनी इज अ फुटबॉलर, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई मुझे कह दे मैं फुटबॉलर हूँ, नहीं ना। ये एक नॉर्मल जीता जागता स्टेटमेंट है जो कि लॉजिकल है, बस इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि लॉजिकल स्टेटमेंट। ये है आपका पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। इसके बाद दूसरा है कि उसी में है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, ट्रूथ वैल्यू यानी कि कोई भी सेंटेंस या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। जैसे कि राम इज अ गर्ल, नाम से पता चल रहा है किसी लड़की का नाम राम तो नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो राम अगर लड़की का नाम नहीं हो सकता तो किसका हो सकता है? जाहिर सी बात है एक लड़के का। तो मतलब ये सेंटेंस फॉल्स है। अगर मैं लिखता राम इज अ बॉय तो ये सेंटेंस ट्रू है, यानी कि किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का, हमने अभी सीखा लॉजिकल स्टेटमेंट मीन्स असर्टिव सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंसेस, उसे कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। तो उसकी ट्रूथ वैल्यू यानी कि उसकी सच्चाई कितनी है, उसमें कितना सच है। तो अब वो सच्चा हो सकता है पूरी तरह या तो झूठा हो सकता है। कोई भी इंसान सही हो सकता है या गलत हो सकता है। वैसे आजकल तो जंग है गलत और बहुत ज़्यादा गलत है, फिलहाल मैं वो सब पे नहीं जाऊँगा। ये आप ये याद रखिए, किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का सिर्फ दो ही ट्रूथ वैल्यू होता है, टी एंड एफ। या तो वो सच्चा है या तो वो झूठा है, यही दो ट्रूथ वैल्यूज होती है। इतना समझा फ्रेंड्स आपको? इसके बाद हमने अभी तक देखिए उस लॉजिकल स्टेटमेंट सीखा, ट्रूथ वैल्यूज की। इसके बाद रूल्स। ये तो वही आइडेंटिफिकेशन में आ गया था। रूल्स, 5 तरह के रूल्स होते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या वो मैं आपको दिखाता हूं। कंजंक्शन, जिसे हम ए से शो करते हैं, मतलब ए जैसा ही है बट ए नहीं एक्चुअली। और इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो है एंड, बट, येट, स्टिल। फ्रेंड्स आपने कंपाउंड सेंटेंसेस का नाम सुना होगा। कंपाउंड ही कहते हैं कंपाउंड, यानी कि दो लॉजिकल स्टेटमेंट को अगर हम जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, एंड, बट, येट, स्टिल। अब तक हमने देखिए लॉजिकल स्टेटमेंट सीखा कि एक ही सिंगल राम इज अ गर्ल या फिर राम इज अ बॉय, सॉरी राम इज अ बॉय। समझिए दो स्टेटमेंट है, राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। बट अगर हम इसे जोड़ना चाहें, यानी कि ये असर्टिव थे सिंपल सेंटेंसेस से, अगर हमें इन्हें जोड़ना है तो हम किसी कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं एंड, राम इज़ अ बॉय, और मतलब राम एक लड़का है और सीता एक लड़की है। राम इज़ अ बॉय बट सीता इज़ अ गर्ल। राम एक लड़का है लेकिन सीता एक लड़की है। क्या फर्क, मतलब समझे ना फ्रेंड्स? कंजंक्शन से दो प्रॉपर लॉजिकल स्टेटमेंट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, यही कंजंक्शन का रोल है। कंजंक्शन को किससे शो करते हैं फ्रेंड्स? ए से। इसके बाद डिसजंक्शन।
इटारसी जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन सॉरी, जंक्शन यानी कि वैसे इन्हें नाम आता है। इसमें यूज़ होता है और वर्ड। यहाँ पे था ये और ये वाला और, हिंदी का और ये इंग्लिश का और है, अलग अलग और होते हैं। ये इंग्लिश का एंड हिंदी में और होता है, और ये इंग्लिश का और हिंदी में या होता है, या। समझाता हूँ, या, आई विल टेल यू, या। और फ्रेंड्स, जैसे कि राम इज, नहीं राम बहुत आ गए, अब लक्ष्मण को लाऊं कि कृष्ण को लाऊं? कृष्ण इज अ नाइस गाय, और राम इज एन evil villain। फ्रेंड्स, ज़्यादा रिट्रेक्ट मत करना। देखिए, शायद इनसे इंग्लिश की ग्रामर को भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब कंजंक्शन में हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और डिसजंक्शन में मतलब हम एक तरह से ऑप्शनल कहते हैं कि या तो कृष्णा अच्छा लड़का है या राम बुरा है, ऐसे टाइप की। बट यहाँ पे हम दो को जोड़ते हैं कि राम एक लड़का है और सीता एक लड़की। इसके बाद इस रूल का तीसरा फैक्टर विच इज नेगेशन। नेगेशन का सिंबल ये कुछ इस तरह, इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपका अगर समझिए, आपको सेंटेंस पता है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ही ले लो, विशेष इज वर्कर, मजदूर दिखता भी हूँ वैसे सॉरी। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इसका नेगेटिव करें तो क्या हो सकता है? विशेष इज नॉट अ वर्कर, नेगेटिव हो गया। कभी कभी आपको कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के सबसे बता कि मीनिंग ना चेंज करते हुए आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो उसके लिए वो क्या है वो आपको बताऊंगा, यहाँ पे वो सब नहीं है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? नॉट आ गया, नॉट, नेवर, ऐसे सारे वर्ड्स नेगेटिव में एक सेंटेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेगेशन में क्या है फ्रेंड्स, कि आपको कभी कभी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं इस तरह के कि पी सेंटेंस शोज दैट राधा इज अ डांसर, और कहा जाता है राइट द नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी यानी कि ये जो सिंबल है उसके आगे पी लगा दीजिए, और इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में लिखना है। उसका नेगेटिव क्या होगा? राधा इज नॉट अ डांसर, खत्म। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता कि राधा इज नॉट अ डांसर, तो नेगेशन में नॉट हट के ये पॉजिटिव हो जाता, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेशन में होता है। ये थर्ड टाइप का रूल। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका इम्प्लीकेशन, या फिर इसे आप कह सकते हैं, रुकिए मैं लिखता हूँ, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। कंडीशनल यानी कि आपको समझ आता होगा, इसका पहले मैं आपको सिंबल लिखता हूँ, कुछ इस तरह का होता है इसका। और इसमें आपको जो दो वर्ड्स यूज होते हैं, इसमें आपको नॉट ही ज़्यादातर यूज होता है, तो नॉट ही लिख देता हूँ। इसमें आपको यूज होता है इफ़, ये आपको एक पहला सेंटेंस आएगा, देन। क्वेश्चंस किस तरह के होंगे फ्रेंड्स, ये दिखाता हूँ आपको। इसके एग्जाम्पल में इफ क्या कोई नया नाम बताइए? हाँ, राहुल। नाम ढूंढने में मैं एक्सपर्ट हूँ। राहुल इज अ चार्मिंग बॉय। चार्मिंग मीन्स बताएं? नहीं, पता नहीं। राहुल इज चार्मिंग बॉय, माय फेवरेट नेम। Boy's name, boy. Then he is smart too. वैसे इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता फ्रेंड्स कि कोई खूब हैंडसम है तो वो स्मार्ट भी होगा। मुझे ही देख लीजिए, मैं स्मार्ट और हैंडसम दोनों नहीं हूँ, मजाक।
तो ये फ्रेंड्स इसमें आपको कंडीशनल रहेगी, इफ, यदि, अगर, बस और वर्ड से बता, यदि राहुल हैंडसम है यानी चार्मिंग मीन्स खूबसूरत होता है, तो वो शाना भी है, मतलब चतुर। शुद्ध हिंदी शब्द चतुर, चतुर याद रखिए। तो वो मतलब ऐसे टाइप के सेंटेंस होंगे, इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। जैसे सिंबल करते हैं इस एरो से, एक एरो में, मतलब राइट साइड में एरो शो करेगा। इसके बाद आपका पांचवा रूल क्या है? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब दो बार एरो क्या सही पकड़े हैं, वहाँ पे एक तरफ था, यहाँ पे डबल एरो, वो सिंगल एरो, यहाँ डबल एरो, डोंट बी स्पैरो, और इसे कहते हैं बाय कंडीशनल। मतलब पता नहीं, दिखाता हूँ। इसमें फ्रेंड्स यूज होते हैं वर्ड, जैसे उसमें कोड वर्ड था इफ देन, यहाँ पे होता है इफ सेंटेंस, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि सिंपल सा है, आपको दो सेंटेंस जोड़ने हैं तो इन दोनों, इनसे ही जोड़ने पड़ते हैं कि इफ, हाँ, इफ अनुपमा इज अ गर्ल एंड ओनली इफ शी यूज करते हैं हम इसकी जगह, जब दूसरी बार करते हैं सेंटेंस में किसी। ये इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स कंटेंट्स भी हैं, तो वो साइड बाय साइड कवर होते हैं। शी इज अ सिंगर, मतलब इस टाइप के सम आपको सेंटेंसेस है, इसके आप ज़्यादा तुक मत निकालना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल स्टेटमेंट होना चाहिए। और वह ये सब है कि यदि अनुपमा एक लड़की है, एंड ओनली इफ, और सिर्फ मतलब इसका पूरा मीनिंग क्या होगा, और सिर्फ और सिर्फ, मतलब इस तरह का है। शी इज अ सिंगर, अगर वो लड़की है तभी फिक्स वो सिंगर है, ऐसे टाइप के मतलब ऐसे टाइप का सेंटेंस रहेगा। इस तरह फ्रेंड्स ये यहाँ तक आपके इंग्लिश ग्रामर की कुछ चीज़ें कवर हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 टाइप। का था इम्परेटिव यानी ऑर्डर, अगर आपको याद हो तो इसे कहते हैं ऑर्डर या रिक्वेस्ट, इम्परेटिव। फिर उसके बाद ओपन स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट स्पीच, फिर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस, मतलब सेंटेंसेस, क्वेश्चन आस्क टू समवन। एक्सक्लामेटरी, जिसमें ये साइन होता है। लास्ट असर्टिव, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 टाइप के सेंटेंसेस, दोनों मैंने आपको बताया था, जिसमें से सिर्फ असर्टिव ही होता है लॉजिकल स्टेटमेंट, और हर लॉजिकल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू यानी कि कितनी सच्चाई है वो होती है T या फिर F, सच या झूठ। उसके बाद हमने सीखा फ्रेंड्स 5 रूल्स, कंजंक्शन, मतलब ये सब 2 सेंटेंसेस को जोड़ के उन्हें कॉम्प्लेक्स में, उन्हें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दिया, सॉरी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, और इम्प्लीकेशन तो वैसे ज्वाइन नहीं करा, बस नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, फिर भी हम लिख देते हैं, रूल में तो आता है ये वो भी। नेगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। यहाँ तक आपका इंग्लिश के ग्रामर्स के भी जो फैक्टर्स वो खत्म होता है। इसके आगे हम लॉजिक्स
चैप्टर के और कंटेंट्स जो जो सीखने हैं उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर हाँ प्लीज़ लाइक कमेंट, पता ही है आपको। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।